दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई फेज कम्स इन अर्थ वायर और अर्थ सॉकेट। यदि हमारे घरों पर या कहीं पर भी यदि अर्थिंग वायर में फेज आता है तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं। यदि अर्थिंग वायर में फेज आता है तो उसका हम सॉल्यूशंस किस तरह से कर सकते हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं यदि कहीं पर अर्थिंग में फेज आ रहा है तो उसे हम चेक किस तरह से कर सकते हैं। तो नॉर्मली चेक करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, या तो हम उसे टेस्टर के जरिए चेक कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर के जरिए चेक कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज बल्ब के जरिए चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई सॉकेट है जिसमें हमने फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर कनेक्ट किया है। जो अर्थ वायर होता है उसे हम टॉप पोजीशंस पर कनेक्ट करते हैं। देखिए हमारे पास कोई सॉकेट है, अब हमें टेस्टर के जरिए चेक करना है। तो देखिए जब आप फेस पॉइंट पर टेस्टर को टच करते हो तो टेस्टर ग्लो करता है, और यदि आप अर्थ पॉइंट पर चेक करते हैं उस कंडीशन में भी यदि टेस्टर ग्लो कर रहा है दैट मींस आपके अर्थिंग पॉइंट में अभी फेज आ रहा है। मल्टीमीटर के जरिए यदि आप चेक करते हैं तो आप सबसे पहले मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पर सेट कर दीजिए। यदि आप फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज मेजर करते हैं तो ये 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट आना चाहिए। अब देखिए आपको फेज से प्रोब को हटा लेना है। आप अर्थिंग और न्यूट्रल पर यदि चेक करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल टू अर्थ वोल्ट 5 वोल्ट होना चाहिए यदि आपके यहाँ अर्थिंग की गई है, और यदि वहां पर 100 टू 200 वोल्ट शो करता है न्यूट्रल टू अर्थ वोल्ट दैट मींस वहां पर अर्थिंग में फेज आ रहा है। थर्ड कंडीशन होती है यदि आप सीरीज बल्ब के जरिए चेक करते हैं तो नॉर्मल आप बल्ब में देखिए यहां पर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं तो आपका बल्ब ग्लो करता है, और यदि आप अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में भी बल्ब को टच करते हैं और बल्ब ग्लो करता है दैट मींस अर्थिंग में अभी फेज आ रहा है। चलिए अब इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं समझ लेते हैं। तो मेनली इसके पीछे 3 रीजन होते हैं जिसके हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए ये कोई 3 पिन टॉप है जिसे आपने सॉकेट में कनेक्ट किया है। देखिए हमारे पास कोई लोड है। देखिए अब होता क्या है यहाँ पर 3 पिन टॉप के जरिए फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग हमारे लोड में जाती है। देखिए जो अर्थिंग वायर होता है उसे हम बॉडी में कनेक्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ वायर को हमने बॉडी में कनेक्ट किया है और फेज और न्यूट्रल हम लोड में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके रीजन क्या होंगे। फॉर एग्जांपल यदि आपका कोई फेज ब्रेक हो चुका है या फेज का लूज कनेक्शन हो चुका है उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। यदि लूज कनेक्शन वहां पर हो जाता है तो देखिए यहां पर क्या होगा, फेज वायर यदि लूज होता है तो उस कंडीशन में फेज वायर यहां से कटकर इसकी बॉडी पर टच होगा। यदि बॉडी पर टच होता है तो उस कंडीशन में देखिए हमने अर्थिंग वायर को उसकी बॉडी पर कनेक्ट किया है। उस कंडीशन में देखिए इसकी बॉडी पर टच होने से अर्थिंग में यहां पर फेज आ जाएगा, जिसके जरिए हमारे पास यहां पर इस सॉकेट में फेज आ जाएगा, और इस सॉकेट के जरिए हमारे घरों में जहां जहां पर भी हमने अर्थिंग किया है सभी जगह पर वहां पर फेज चला जाएगा। तो इसका जो मेन रीजन होता है यदि आपका लूज कनेक्शन हो जाता है या फेज फेल हो जाता है उस कंडीशन में। दूसरा रीजन इसका इंसुलेशन कट होना या इंसुलेशन फेलियर होना। यदि आपके पास कोई केबल है या कोई फ्लेक्सिबल वायर है, देखिए उसमें तीनों वायर आपके साथ साथ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि वहां पर कट हो चुका है या इंसुलेशन फेल हो चुका है उस कंडीशन में देखिए आपका फेज वायर या तो न्यूट्रल से टच होगा या फिर अर्थ से टच होगा। यदि न्यूट्रल से टच होता है तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यदि अर्थ से टच होता है तो जो आपका फेज वायर है वो अर्थिंग में भी फ्लो होने लगेगा। तो उसका जो दूसरा मेन रीजन होता है वो इंसुलेशन फेलियर या फिर इंसुलेशन कट के कारण आपके अर्थिंग में फेज वहां पर शो होता है। और इसका जो तीसरा रीजन होता है वो मॉइस्चर के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई लोड है जिसमें आपने फेज, न्यूट्रल और अर्थ कनेक्ट किया है। यदि वहां पर मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है या वाटर ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रिज है, एसी है या फिर वॉशिंग मशीन है जिसमें ज्यादा मॉइस्चर हो रहा है, यदि मॉइस्चर ज्यादा होगा तो मॉइस्चर के कारण भी फेज और अर्थिंग में वहां पर कनेक्शन होगा, और जो आपका फेज वायर है वो अर्थ में भी फ्लो होने लगेगा। जो मॉइस्चर की कंडीशन होती है वो काफी कम होती है। चलो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके घर पर ऐसे जितने भी लोड है जिसमें आपने 3 पिन टॉप कनेक्ट किया है उन सभी
टॉप को आपको रिमूव कर लेना है। देखिए सबसे पहले आपने सभी 3 पिन टॉप को रिमूव कर लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक 3 पिन टॉप को कनेक्ट करना है और जिस भी लोड के 3 पिन सॉकेट को लगाने से आपके अर्थिंग में फेज आने लगता है, दैट मीन्स फॉल्ट उसी लोड में है। आपको उस लोड को चेक करना है। देखिए सबसे पहले आप उसको लोड का आइडेंटिफिकेशन कर लेना है, किस लोड के कारण आपका अर्थिंग में फेज आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको लोड वहां पर मिल चुका है, उस लोड के कारण आ रहा है। अब आपको करना क्या है, लोड का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अब उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है उसमें कहीं फेज ब्रेक तो नहीं हो रहा है या फिर लूज कनेक्शन तो नहीं है। देखिए आपको लोड मिल चुका है, आपने उसमें फेज चेक कर लिया है, लूज कनेक्शन तो नहीं है। सेकंड आपको उसकी केबल चेक कर लेना है, केबल में कहीं कट तो नहीं लगा हुआ है या फिर कहीं से ब्रेक तो नहीं है, इंसुलेशन फेलियर तो नहीं है। और यदि आपके पास फ्रिज एसी या फिर वॉशिंग मशीन है तो उसमें आपको मॉइस्चर चेक कर लेना है, मॉइस्चर के कारण तो कहीं फेज अर्थ में नहीं जा रहा है। तो देखिए, और यदि मॉइस्चर के कारण होता है तो आपको वहां पर अर्थिंग कनेक्ट करना जरूरी है। तो आप घर पर अच्छी सी प्रॉपर अर्थिंग बनाकर उस मॉइस्चर वाले लोड पर कनेक्ट कर दीजिए। तो मोस्टली ये 3 ही रीजन होते हैं जिसके कारण आपका फेज वायर अर्थ से फ्लो होने लगता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लोड है जिसका देखिए यहां से फेज ब्रेक होकर इसकी बॉडी से टच हो रहा है। देखिए अब अर्थ वायर इसकी बॉडी पर कनेक्ट किया है तो ये जो फेज वायर होगा वो यहां पर इस अर्थिंग की सॉकेट में आ जाएगा। अब यहां से आपके घर में जितने भी लोड है जिसमें आपने अर्थिंग कनेक्शन किया है तो जो अर्थिंग वायर होता है वो हमेशा बॉडी पर कनेक्ट किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई सेकंड लोड है, सेकंड लोड में हमने अर्थिंग कनेक्शन किया है। अब देखिए इसकी बॉडी में अर्थिंग के जरिए फेज आ रहा है। अब कोई पर्सन यदि उस लोड की बॉडी को टच करता है तो देखिए अर्थिंग के जरिए फेज आ रहा है तो उस पर्सन को यहां पर शॉक लग सकता है क्योंकि यहां पर करंट का पाथ कंप्लीट होता है। तो देखिए यदि आपके यहां पर अर्थिंग में फेज आ रहा है तो आपको वहां पर शॉक भी लग सकता है क्योंकि अर्थिंग के जरिए हमारे जो इतने भी लोड है सभी में फेज का फ्लो होगा और जिसके कारण हमें वहां पर शॉक भी लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी यदि अर्थिंग में फेज शो हो रहा है तो आपको चेक करना होगा। 1 बाय 1 सभी लोड को आप चेक कीजिए, उसमें चेक कीजिए कहीं फेज ब्रेक या फेज लूज तो नहीं है, इंसुलेशन केबल में कट तो नहीं है या मॉइस्चर तो नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ क्यों अर्थिंग वायर में फेज आता है। यदि वीडियो अच्छा लगा